दोस्तों नमस्कार। जय सिया राम। निरंतर जपते रहो जय सिया राम, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है। यही जीवन का सार है, यही आरंभ और यही अंत है, और सत्य यही है। इस जगत में जीव आने के बाद ये निरंतर उसके मन में सवाल बना रहता है कि ईश्वर क्या वाकई में है या नहीं। तो मैं आपके समक्ष एक बार दोबारा नमस्कार करते हुए, जय सिया राम बोलते हुए, आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ जिससे आप ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं कर सकें। और इतनी सरल विधि है ये। आप में श्रद्धा, विश्वास, अपने गुरु के चरणों के प्रति समर्पित होते हुए यदि आप इस विधि को अपनाते हैं और प्रयास करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ ईश्वर बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं है। आपकी आँखें आपसे दूर हो सकती हैं, मगर ईश्वर उससे भी ज़्यादा करीब। आज मैं आपको एक साधना बता रहा हूँ श्री राधा जी के बारे में। इसे आप सुनकर और यदि इसे भक्ति भाव से आप प्रयास करते हैं प्राप्त करने का, तो ये मेरा मानना है कि आपको दर्शन सुलभ है। स्वयं राधा जी के दर्शन सुलभ हैं, उस महारानी के दर्शन सुलभ हैं जिसको देखने के लिए, जिनको अनुभव करने के लिए लोग राधे 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 निरंतर जपते ही रहते हैं, तब भी आसानी से दर्शन नहीं होते। तो सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाए? सबसे पहले तो साधक जो है इस बात को समझ ले कि कुछ विकार जो है उन विकारों को त्यागना होगा उसको। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। मत्सर यानी किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति जलन भाव को ख़त्म कर देना। किसी भी पर नारी को देखने के बाद आसक्त नहीं होना, उसको माता बहन की दृष्टि से देखना। इस साधना को करते समय विशेष जरूरी है ये। क्रोध, अनर्गल, किसी पे क्रोध नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना किसी को श्राप देना। इन नीतियों पे चलते हुए आप बड़ी ही सुगमता से उस परमात्मा स्वरूप, जो कि वही सीता जी है, वही दुर्गा है, वही शक्ति हैं, वही राधा जी है, आप उनके बड़ी सुगमता से दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही इस साधना के बारे में बता रहा हूँ, और भी कई लोगों ने की है और दर्शन हुए हैं उनको, और उन्होंने अपने जीवन को बड़ा ही भक्ति में बना लिया है। तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझें। इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको? आप शुक्ल पक्ष कि किसी भी सोमवार से आप इस साधना को कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगना होता। आप पीले रंग की एक मिठाई, राधा जी की एक प्रतिमा या एक फ़ोटो, तस्वीर, आप बड़े भक्ति श्रद्धा के साथ उसको आसन पर अपने एकांत कमरे में एकांत स्थान पे
जहाँ किसी व्यक्ति की आवाजाही ना हो, ऐसी जगह स्थापित करें। आपका मुख पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ। इस प्रकार से आप आसन लगा सकते हैं और निरंतर उनको श्रद्धा भक्ति के साथ निहारते हुए आपने शब्द बोलना है। सर्वप्रथम अपने श्री गुरु के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए गुरु मंत्र की एक माला करनी है, गुरु का ध्यान करना है। उसके बाद आपको गणपति की एक माला, ओम गण गणपते नमः, प्रणाम करना है उनको। उसके बाद आप निरंतर 1.5 घंटे तक ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप करेंगे। आप क्या देखेंगे कि निरंतर आपके प्रयास से जो आप तस्वीर है या प्रतिमा है, जो शब्द आपके द्वारा चल रहे हैं, उस शब्द के प्रति श्रद्धा रखते हुए वो जीवंत होने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। कई लोग मुझसे पूछते हैं इतना आसान है क्या? मैंने उनको करके दिखाया, उन्होंने खुद बोला कि हाँ ये तो हो गया। उसके बाद से उनका जीवन ही बदल गया। आज के टाइम में वो जय राधा रानी करते हैं, बंसी वाले की जय बोलते हैं। क्यों? तस्वीरों में देखा, फिल्मों में देखा, किताबों में देखा, नाम सुना, मगर जब समक्ष देखा तो जीवन बिल्कुल इस प्रकार से बदल गया उनका कि भक्ति में जीवन हो गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जीवन सार्थक हो जाता है ईश्वर के दर्शन से। व्यक्ति बस विकारों से अपने आप को बचा के रखे और निरंतर प्रयासरत रहे तो कौन सा काम असंभव है। आप उस मंत्र को सुनिए, ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः। एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः। दोस्तों इस मंत्र का जप 1.5 घंटे रोज़ 10:30 बजे के बाद आप एक समय अपना बना लें, जिस समय दुनिया शांत हो जाए, शोर शराबा ना हो, एकांत में आपको इस मंत्र का 1.5 घंटे निरंतर जप करना है। यदि आपको समय मिलता है तो आप सुबह भी कोशिश करें, दोपहर को समय मिलता है तब भी कोशिश करें, अन्यथा रात को तो आपको जप करना ही है। राधा जी को आप जिस भी प्रकार, इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको बताएं कि आप इस तरह से पूजा करो, नहीं। आप अपने भक्ति भाव से जिस प्रकार भी राधा जी को आप स्थापित करेंगे, जिस भी प्रकार आपका पूजा करने का तरीका है उसी प्रकार से करें। बस आपने क्या करना है, उनको एक पीले रंग की मिठाई बर्फ़ी का भोग लगाना है, रोज़ लगाना है। दोस्तों इस प्रक्रिया को जब आप निरंतर करते चलेंगे तो आप स्वयं उस महाशक्ति को सामने आप देखेंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ स्वयं बांके बिहारी भी साथ में ही आपको दर्शन देंगे, क्योंकि वो अकेले नहीं आएंगी, वो साथ आएंगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा आपका जीवन धन्य है। ऐसा होने के बाद भी आप अपने जीवन के अंदर कोशिश करें कि विकारों को ना छुएं। आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो गृहस्थी है, आप उसको निभाते चलें। आपका जो कर्म है जिससे कि अर्थ की प्राप्ति होनी है, परिवार चलना है, उसको करते हुए चलें।
क्रोध, लोभ, कपट, छल, इनका तो आप त्याग ही कर दें, क्योंकि ईश्वर समक्ष जब आ जाता है तो उसके बाद तो जीवन का बदलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यदि आप अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करते हैं तो आपकी ये साधना बहुत जल्दी सफल होकर आप खुद कहेंगे कि ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। दोस्तों, इस साधना को आप करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस नश्वर देह का कब क्या पता कब तक है। आपको इसी आशा करते हुए कि भाई आप ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, यही सोचते हुए जय सिया राम निरंतर जपते रहो। ओम श्री हरि। जय सिया राम।